नमस्कार, मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लाइव देखेंगे सारे लिफाफे, समस्त प्रपत्र और कौन से प्रपत्र लिफाफे में रख करके कौन से लिफाफे हमने डायरेक्टली सेक्टर मजिस्ट्रेट को देने हैं, इसके लिए अलग से निर्देश जारी हुए हैं। तो उस निर्देश को दिखाते हुए और कौन कौन से प्रपत्र हैं उनको हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट को जमा करने हैं। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसमें एक एक करके आपको सारे पैकेट, यानी कि अब 6 पैकेट नहीं बल्कि 8 पैकेट हैं, और 8 पैकेट में कौन कौन से लिफाफे आएंगे, वो कौन कौन से कलर के हैं, ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। और उन सब के शुरू में आप देखेंगे कि कई लोग चुनाव के इस पर्व को तनाव रूप में लेते हैं जिनकी ड्यूटी लगती है, लेकिन हमारे साथ जो हमारे पीठासीन अधिकारी के रूप में मौजूद है श्री अरविंद गौड़ जी, वो इसको एक उत्सव के रूप में ले रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा इस सामग्री को वितरण के लिए जो बैग दिया है, उन्होंने उस बैग को पकड़ा हुआ है और उस बैग में उनकी खुशी देखते ही बन रही है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये बैग प्राप्त हुआ है और यहाँ पे अरविंद गौड़ जी जो कि पीठासीन अधिकारी है प्राप्त करके खुश हैं, मतलब इनको उत्सव के रूप में से ले रहे हैं। तो आपने देखा इस प्रकार से ये बैग। नमस्कार साथियों, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु यहाँ पर जब आप अपनी मतदान टीम के साथ जाएंगे तो आपको वहाँ पर मतदान वितरण केंद्र में कुछ सामग्रियाँ मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कुछ सामग्रियाँ हमें प्राप्त है। तो अभी मैं आपको इन सभी सामग्री का लाइव यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए तो एक एक करके ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा क्या क्या मिली है। यहाँ पे इन फॉर्मेट की यहाँ पे क्रम संख्या, पेज संख्या वगैरह सब कुछ लिखी है। आप सरसरी नज़र में यहाँ पे देख सकते हैं, इधर पेज संख्या होगी, यहाँ पे इनके क्रमांक होंगे, कौन कौन से फॉर्मेट है। तो A to Z जितने भी फॉर्म होते हैं, जितने भी प्रपत्र आपने भर के इन लिफाफों के अंदर रखने, वो सारे आपने इन्हीं से यूँ पलटा करके इसको यूँ फाड़ेंगे। ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, तो ये फटते जाएंगे और आप इनको इन लिफाफों में भरते जाएंगे। तो सारे फॉर्मेट आपको यही मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक था वो मैंने आपको दिखा दिया है। A to Z सारे फॉर्मेट यही है, चाहे वो 17C है, चाहे पीठासीन अधिकारी की डायरी है, या जितने भी अनुलग्नक है, अनुलग्नक 5 से लेके अनुलग्नक 20-22 तक सब आपको इसमें मिलेंगे। और कुछ आपको एक कलरफुल भी मिलेंगे, ठीक है, येलो कलर के। ये जो येलो कलर के लिफाफे में जाएंगे तो इस प्रकार से सारे फॉर्म आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और साथ में जो प्रवेश पास है, जो ये देखिए कुछ यहाँ पे निकासी एग्जिट वाला, ये भी आपको इसी के अंदर दिखाई देगा। एंट्री का है, ये भी इसी में दिखाई देगा। मतदान अधिकारी के जो बैज हैं, ये जिसको अपनी शर्ट की पॉकेट पे अटैच करेगा, तो ये भी आपको इसी में मिलेंगे। मतदान अभिकर्ताओं का प्रवेश पास, वो ये है, इसको क्लोज करके देखिए आप। मतदान अभिकर्ताओं का प्रवेश पास, ठीक है, जाएगी। इनके लेफ्ट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है और राइट साइड में हिंदी में। जहाँ इंग्लिश चलती हो इंग्लिश वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, जहाँ हिंदी चलेगी वो हिंदी वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। कोई भी आपके यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, RO इत्यादि आते हैं, ARO, तो वो इसमें उनकी एंट्री की जाएगी, कब आए, उस समय कितना मतदान हुआ था, वो सारी डिटेल आपको इस विजिटर सीट में देखने को मिलेगी, भरने को मिलेगी। तो सारी जो भी घोषणाएं, तो जब आपके पास ये प्रपत्र आ जाएगा फॉर्मेट, तो सब आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगी। हमने इसमें एंट्री करनी है, इसको फाड़ना है, फाड़ने के बाद ये जो भी लिफाफे है, हमने उन प्रपत्र को इन लिफाफों के अंदर एंट्री करनी है यहाँ। और जो लिफाफे जिनके लिए लिखा है कि सील बंद नहीं करना है, उसको नॉर्मली हम ये यूँ फोल्ड करके यहाँ पे चिपका देंगे। बल्कि इस बार देखिए, हाँ, एक प्लस पॉइंट, इस बार वैक्स लगा हुआ इन पे लगा, आपने इसको हटाना है और फिर ये इजीली यहाँ पे चिपक जाएगा। क्योंकि कुछ लिफाफे ऐसे होते हैं जिनको RO के सामने खोलने पड़ते हैं, तो वहाँ पे खुल भी जाएंगे इजीली। तो आपको ये नई चीज़ है, यहाँ पे वैक्स लगा हुआ है प्रत्येक लिफाफे में, ठीक है। लिफाफे देखिए। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ और सामग्री जो हमें मिलती है। वो देखिए, ये सामग्री हमें यहाँ पे मिली है। मैं हल्के से जल्दी में इनका परिचय कराता हूँ आपको। ये तो आप देख रहे हैं मोमबत्तियाँ हो गई है, ठीक है। 1 कपड़े होंगे, इनमें से एक कपड़ा जो निर्वाचकों के अंगूठे पे जो इंक लगेगी, इंक पैड वाली, तो उसको मिटाने के काम आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये है लाक, इसके बाहर से भी लिखा है LAC, लाक लिखा हुआ है, यानी कि चपड़ी, जिसको हमारे मध्य प्रदेश या राजस्थान में चपड़ी बोलते हैं, जिसको पिघला करके सील करने का कार्य किया जाता है। ये होता है टरबाइन धागा, ठीक है। ये धागा कहाँ कहाँ काम आता है, जहाँ पे हम सील बंद कर समय टैग लगाते हैं, यानी कि स्पेशल टैग पे जब धागा लगाते हैं तो ये धागा काम आता है आपका। या जो भी एड्रेस टैग जो भी लगाते हैं हम, वहाँ पे भी ये धागा काम आता है। और ये अभी इन्होंने इस कप के अंदर दिया हुआ है, बाद में ये कप आपका काम आएगा अमिट स्याही रखने के लिए, ठीक है। काफ़ी गहरा है, अच्छा है, तो बाद में अमिट स्याही रखने के काम भी यही कप आएगा। और इसको वापस लौटाना भी है। सेलो टैप, ये बड़ा वाला टैप है, चौड़ा वाला 2 इंची, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ पेंसिल है, इसके अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पे पेंसिल है, यहाँ पे रेड कलर की है पेन है, 3-4 पेन है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्कर भी दे रखा है, इन्होंने एक गोंद की शीशी भी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे स्टेपलर की पिन भी है। ठीक है, छोटी वाली भी है और ये बड़ी वाली, और यहाँ पे बड़ी नहीं, ये स्टेपलर है, छोटा वाला स्टेपलर है, छोटा सा स्टेपलर। माचिस हो गई है, ये रबर बैंड हो गए हैं। ठीक है, ये रबर बैंड हो गए। यहाँ पे कटर है, ये देखिए फोल्डिंग वाला, कुछ इसमें यू आल पिन है। ठीक है, इन सामान के अलावा यहाँ पे ये स्टील वाली स्केल है, स्टाम्प पैड हो गया है। उनके अलावा अन्य क्या क्या चीज़ें दिखाती है, एक फोल्डर है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एक फोल्डर है। हाँ, यहाँ पर बता दूँ आपको, जो प्लास्टिक बॉक्स होता है, इस बार वो प्लास्टिक बॉक्स अब तक देखने को नहीं मिला जिसके अंदर काले लिफाफे को रखा जाता था और पिंक पेपर सील से जिसको सील किया जाता था, तो वो बॉक्स देखने को नहीं मिला। उसके बदले ये देखने को मिल रहा है। और कुछ सामग्रियाँ ये हैं, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर ये नोटबुक टाइप की होगी, कुछ आपने नोट करना है आप इसमें नोट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ पोस्टर इत्यादि हैं। अब ये पोस्टर इत्यादि क्या है, तो ये देखिए, जैसे वेब कास्टिंग के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तमाम तरह के यहाँ पे ये पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, वो आपने वहाँ जा करके चिपकाने। पुरुष हो गया। ठीक है, यहाँ पे मतदान अधिकारी 3 का है। ठीक है, यहाँ पे मतदान अधिकारी 2 इत्यादि, ये तमाम तरह की चीज़ें, ये सारे सामान आपको मिलेंगे। तो क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स करके इसमें सारे विवरण दिए गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कैंडिडेट की फ़ोटो है, उनके नाम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर है और साथ में अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर। तो ये कौन अभिकर्ता है, यह है निर्वाचन अभिकर्ता, जिस पर मैं बता चुका हूँ कि निर्वाचन अभिकर्ता पूरे इलाके में एक होता है। निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करते हैं, जो कि मतदान अभिकर्ता प्रत्येक बूथ में एक एक होते हैं। तो यहाँ पर उनके हस्ताक्षर, नमूना हस्ताक्षर है, आप ये देख सकते हैं। इसका मिलान करके फिर आप मतदान अभिकर्ता को प्रवेश देंगे। पीठासीन अधिकारियों के लिए चेक लिस्ट, यहाँ पे चेक लिस्ट है, इससे आप मैच करेंगे। इस चेक लिस्ट से क्या क्या सामान मिला, क्या क्या नहीं मिला, बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। इसके पेज भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। आप प्रवेश और एग्जिट, एंट्री इत्यादि ये लिख करके वहाँ पे चिपका सकते हैं। महिला पुरुष वाले ये आप इसी पे चिपका करके गेट के बाहर लगा सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारे सामान है और इनको मैच करने की यहाँ पर ये लिस्ट भी है। तो आशा है आप इन सारे सामान से परिचित हो होंगे। इसके अलावा जो सामान अन्य मिलेंगे वो कल मिलेंगे, तो उससे भी मैं आपको कल परिचित करा दूँगा। तो इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न होता है लिफाफों का। तो लोग कहते हैं लिफाफे क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिफाफों का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर, इतना स्पष्ट है कि इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी, लास्ट ईयर के वीडियो में भी धन्यवाद ज्ञापित किया था भारत निर्वाचन आयोग का, और आज भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या। सबसे पहले तो देखो, आपको इस प्रकार से एक मिलेगा, इसके अंदर क्या है, लिफाफे हैं। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, कुछ आपको बुकलेट टाइप की दिखाई दे रही होगी, जबकि ये एक गत्ते के अंदर ये पैक करके रखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपको ऐसे लिफाफों का ढेर मिलेगा। ये आपको 1 बाय 1 क्रम से मिलेगा। तो जिस क्रम से ये है उस क्रम से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इसको पहले हम इस प्रकार से लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये है सूची, तो इसमें पैकेट वाइज है कि सबसे पहला पैकेट कौन सा है। तो जैसे मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि पहला पैकेट है सफ़ेद रंग का। ठीक, और उसमें EVM से संबंधित पेपर होंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे EVM लिख दिया ऊपर हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में EVM लिखा हुआ है। पहला पैकेट, ये इसका साइज़ देखिए, आपको फुल साइज़ दिखाई दे रहा होगा। और इस पर लिखा क्या है मैं दिखाना चाहूँगा कि एक बार आपको प्रत्येक चीज़ दिख जाए, जो कि स्पष्ट रूप से। सभा सामान्य निर्वाचन 2024 EVM पेपर के लिए मास्टर लिफाफा और रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भी आएगा 17 का। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भी आएगी। मॉक पोल प्रमाण पत्र भाग 1, 2 एवं 3 तथा मॉक पोल की VVPAT पेपर स्लिप के लिफाफों हेतु भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब इसमें क्या क्या है आपने अभी वीडियो में देख दिया होगा, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो पहला है, तो पहले का हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे ऊपर 1 बाय 1, यानी कि पहले पैकेट का पहला लिफाफा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए, पहले पैकेट का दूसरा लिफाफा। ठीक है ना, अब ये किस चीज़ का है, यह रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 के लिए ये लिफाफा है। तो इसमें प्रारूप 17 लिखेंगे जो EVM मशीन के साथ जाएगी। ये सब ओपन जाएगा, ये सील बंद नहीं जाएगा। अभी 2 हो गए। फिर ये है पहले पैकेट का तीसरा लिफाफा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये किस चीज़ के लिए है, तो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जो मॉक पोल प्रमाण पत्र भाग 1, 2, 3 है। ठीक है, तो इस सफ़ेद लिफाफे बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, जिस पे आपको जो लिखा आपने उसके अंदर वही प्रपत्र रखना है। कुछ इसमें टेंशन लेने जैसी बात है नहीं, बड़े इजीली आपका ये जो है निर्वाचन
पूर्ण होने जा रहा है। उसके बाद ब्लैक कलर के, अब आपको पता है कि ब्लैक कलर का लिफाफा कहाँ यूज़ होता है, मॉक पोल की जो पर्चियाँ होती है 57 पर्चियाँ 50+7 उनके लिए होती है। और ये लिफाफे कल ही किसी साथी ने मुझसे पूछा कि काले रंग का लिफाफा 1 होगा कि 2, तो मैंने कहा कल क्लियर हो जाएगा, यानी कि आज के लिए। तो देखिए 2 प्रतियों में है, तो 2 प्रतियों में किस लिए है कि बाय द वे एक ख़राब हो जाता है तो उसके लिए दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पे देखिए 1/4, यानी कि पहले का चौथा, ठीक है। लोकसभा समय मॉक पोल की वीवीपीएटी पेपर स्लिप के लिए लिफाफा, क्लियर हो गया। पहले पैकेट का चौथा लिफाफा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ तौर पे। तो यहाँ पे लिखा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 और संवीक्षा अभिलेखों के लिए मास्टर लिफाफा, माने इसके अंदर 4 छोटे छोटे लिफाफे इसके अंदर प्रविष्ट होंगे। ये बड़ा पैकेट है, इसके अंदर 4 छोटे लिफाफे होंगे। दूसरे पैकेट का पहला है जिसके अंदर हमने दूसरे पैकेट वाले लिफाफे रखने हैं। अब ये देखिए दूसरे पैकेट का दूसरा पीठासीन अधिकारी हेतु डायरी, ठीक है। डायरी का ये जो लिफाफा जो इसके अंदर डायरी रखेंगे, फिर इसको हम इस बड़े वाले पैकेट के अंदर रखेंगे जो अभी दिखाया था। दूसरे पैकेट का तीसरा है मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का के लिए लिफाफा है। ये देखिए कितना बड़ा है। अब इसके अंदर क्या जाएगा, मतदाता का रजिस्टर प्रारूप 17 का, वो क्या है, वो ये है। पहले एक बार आप इसको ढंग से देख लीजिए इसमें क्या क्या हेडिंग लिखी हुई है। तो इसको जब हम इसमें सब एंट्री कर देंगे, एंट्री करने के बाद इस बड़े वाले जो ये पैकेट है तो इसके अंदर हम इसको एंटर करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि आसानी से जा रहा है। देखिए आ गया। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से यूँ पैक कर देंगे, साइड से यूँ बंद करके, और जो बड़ा लिफाफा था उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। अब ये है दूसरे पैकेट का चौथा, अंधे शिथिलांग मतदाताओं की सूची हेतु, ठीक है। जो अंधे व्यक्ति है, शिथिलांग है, उनके लिए है। दूसरे पैकेट का पांचवा विजिटर सीट हेतु। अब विजिटर सीट मतलब आपके यहाँ कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, कोई भी आपके क्षेत्र में अगर विजिट करेंगे तो उनकी डिटेल का जो परफॉर्मा भरा जाता है वो उसके अंदर भर करके भेजना पड़ता है। अब आ गया तीसरा पैकेट। अब तीसरा पैकेट का बड़ा पैकेट है, इसके अंदर समस्त लिफाफे आएंगे तीसरे पैकेट के, ठीक है। तो तीसरा पैकेट सांविधिक लिफाफा होता है। तो जी हाँ, ये सांविधिक कवर के लिए मास्टर लिफाफा, ठीक है। सांविधिक कवर के लिए मास्टर लिफाफा। तो इसके अंदर जो सांविधिक कवर के जो 5 लिफाफे होते हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे, ठीक। तीसरे पैकेट का दूसरा लिफाफा है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और CSV की सूची यदि है, यानी कि सर्टिफाइड वोटर वाली जो होती है ना प्रॉक्सी वालों के लिए, उसकी यदि सूची है वो, प्लस इसमें जाएगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। तीसरे पैकेट का तीसरा लिफाफा है मतदाता पर्चियों है तो लिफाफा। देखो जो मतदाता की पर्चियाँ होंगी, जिसका अधिकारी होता प्रभारी होता है तृतीय मतदान अधिकारी, वो जितने भी मतदाताओं की पर्ची आएगी उनके पास आएगी, वो उनको सबमिट करके फिर लास्ट में इस लिफाफे के अंदर पैक होके जाएंगी। सामाजिक लिफाफे जो है सीलबंद होते हैं, और जो बचत पर्चियाँ हैं वो बिना सील बन जाएगी। तीसरे पैकेट का चौथा है प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों हेतु प्रारूप 17B में की गई सूची हेतु लिफाफा। तो 17B में क्या जाता है, जो निवेदित मतपत्र, यानी कि निवेदित मतपत्र अर्थात टेंडर वोट जो 20 मिलते हैं उससे संबंधित ये लिफाफा है, ठीक है, वो इसमें जाएंगे। फिर होगा तीसरे पैकेट का पांचवा अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों हेतु लिफाफा। देखो वो प्रयुक्त वाला था इससे पहले, ये अप्रयुक्त के लिए है, यानी कि आपके यहाँ अगर टेंडर वोट 2 पड़े और 18 बचे हैं तो 18 इसके अंदर आ जाएंगे अप्रयुक्त वाले के अंदर, और जो 2 प्रयुक्त हो गए हैं वो इस वाले लिफाफे के अंदर आएंगे, तीसरे पैकेट के चौथे के अंदर। छठा, तो कुल मिला के 5 लिफाफे आएंगे, क्योंकि पहला इसमें बड़ा वाला था, उसके अंदर ये आएंगे। ये अभ्याक्षेपित चैलेंज चुनौती मत या अभ्याक्षेपित जिसमें मतदान अभिकर्ता चुनौती देता है उसकी सूची और प्रारूप 14 हेतु, ये वाला लिफाफा है। तो ये सारे फॉर्मेट आपने इन लिफाफों के अंदर भरते जाना है, और फिर इन लिफाफों को आपने बड़े पैकेट के अंदर एंटर करना है। अब ये है असंविधिक लिफाफा। देखिए कितना बड़ा पैकेट, इस बार काफ़ी मजबूत भी है, ठीक है। इसके अंदर सारे पैकेट आ जाएंगे। ये देखिए आप, आशा है कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ने में भी स्पष्ट आ रही होगी। तो यह है असंविधिक लिफाफा जो कि पीले रंग का है। सारी चीज़ें लगभग सारी चीज़ें सेम है, बस ऊपर की हेडिंग इसमें अलग होती है कि इसके अंदर क्या आता है, बस शुरुआती हेडिंग। यह निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियाँ चिन्हित प्रति के अलावा जो अन्य प्रतियाँ मिलेंगी वो इसके अंदर जाएंगी, सारी प्रतियाँ, ठीक है। 2, 3, 4 जितनी मिली होंगी, 1 होगी तो 1, 2 होगी तो 2। चौथे पैकेट का तीसरा, देखो ये लिफाफे छोटे छोटे हैं, ये सब बड़े पैकेट के अंदर जाएंगे। यह मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र जो प्रारूप 10 होता है, जिसमें मैंने अभी हाल में 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो अभ्यर्थी या प्रत्याशी या फिर निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति करते हैं मतदान अभिकर्ताओं के, तो वो प्रारूप लेकर के आएंगे नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 में, वो इसके अंदर जाएगा, यानी कि उसको हम पीठासीन अधिकारी अपने पास लिखे इसके अंदर रखेंगे। फिर अगला है चौथे पैकेट का 5वां लिफाफा पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा हेतु, जो घोषणाएं करेंगे उसके लिए ये वाला लिफाफा है। चौथे पैकेट का 6वां लिफाफा, यह अभ्याक्षेपित चैलेंज मतों हेतु
रसीद बुक तथा जब्त की गई धनराशि यदि कोई हो तो उसके लिए ये लिफाफा है। ठीक है, जो चैलेंज बोर्ड से संबंधित जो जब्त की गई 2 रुपये की राशि है या कोई स्वीकृत हुआ तो उसके लिए ये लिफाफा है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप। तो ये किस चीज़ के लिए है, तो ये है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील तथा अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग हेतु लिफाफा। यानी कि जो पेपर सील है और ग्रीन पेपर सील होती है, जो मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील और जो स्पेशल टैग वगैरह है उस इसमें आएंगे अप्रयुक्त जो यूज ना हुए हों। मतदाताओं की पर्चियों हेतु लिफाफा उसमें चले गया था सांविधिक में, एक इसमें आ गया अप्रयुक्त। यह चौथे पैकेट का 8वां लिफाफा। बस इसमें मेन आपने हेडिंग देखनी है, हेडिंग में क्या लिखा है किस चीज़ के लिए वो देखना है। बाकी नीचे की चीज़ें सब सेम होती हैं, प्रत्येक लिफाफे की नीचे की जैसे जनपद का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये सब सेम है। चौथे पैकेट का 9वां लिफाफा, तो ये है अपनी आयु के संबंध में, यानी कि आयु के संबंध में घोषणा की गई और उन मतदाताओं की सूची से संबंधित। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये है चौथे पैकेट का 10वां लिफाफा 49 MA, यानी कि टेस्ट वोट निर्वाचक द्वारा की गई घोषणा है, तो ये लिफाफा है। फिर है चौथे पैकेट का 11वां लिफाफा। तो चौथे पैकेट का 11वां लिफाफा है जिस निर्वाचक का नाम AHD लिस्ट में है उसके द्वारा की गई घोषणा हेतु ये लिफाफा। अगर आपके यहाँ अपसेंट, शिफ्टेड और डेड वाले कोई निर्वाचक आ जाते हैं वहाँ पे, तो वो जो घोषणा करेंगे वो घोषणा इस लिफाफे के अंदर जाएगी। चौथे पैकेट का 12वां लिफाफा SHO को शिकायती पत्र, और जो थाना अधिकारी के लिए जो शिकायती पत्र है ना, कोई अभ्याक्षेपित में गलत पाया जाता कोई मतदाता तो उसको फिर थाना अधिकारी के हवाले किया जाता, तो ये इसके अंदर आएगा वो लिफाफा SHO के लिए। ठीक, असंवैधिक लिफाफे पीले कलर के, तो यहाँ पर पीले कलर के लिफाफे हो गए, तो यानी कि टोटली 11 ही हो रहे हैं। ठीक है, 12 तो फर्स्ट वाले को लगा के 12 हुआ था, तो टोटली 11 हो रहे हैं। अच्छा, उन लिफाफों में साथियों अभी एक लिफाफा ये भी छूटा हुआ था, ये है निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 खा के हेतु लिफाफा, यानी कि EDC के लिए जो EDC प्रमाण पत्र होंगे वो EDC पत्र इसके अंदर रखे जाएंगे। और फिर इसे रख करके ये भी असंवैधिक पीले कलर के लिफाफों के साथ में रहेगा, क्योंकि ये इन्होंने अलग से दिया था, समझ में नहीं आएगी, ये अलग सामग्री के साथ में दिया गया था, ये लिफाफों के साथ में नहीं था। लेकिन इसका जो क्रमांक है 4, 1 और ब्रैकेट में है 3। ठीक है, तो ये असंवैधिक पीले कलर के लिफाफे में तीसरे नंबर का ये लिफाफा, यानी कि चौथे नंबर का लिफाफा है, तो ये इसके साथ में आएगा। तो ये सारे लिफाफे इस प्रकार से आपने एक एक करके सारे। 5वां पैकेट भूरे रंग का, ये देखो खाकी कलर का भूरे रंग का, इसको आप एक बार ध्यान से देखिए कि इस पर क्या क्या हेडिंग लिखी हुई है और कौन कौन से प्रपत्र इसमें आएंगे, तो यहाँ पे उन सब प्रपत्रों का यहाँ पे जिक्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं एक बार हल्का सा पढ़ के बता देता हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर है प्रयुक्त और शेष अमिट स्याही की शीशियों के तथा प्रयुक्त स्टाम्प पैड के लिफाफा हेतु और हस्तपुस्तिकाओं के निर्देशों आदि के लिफाफा हेतु, यानी कि हस्तपुस्तिका हो गई और जो निर्देश है उनसे संबंधित है, और प्रयुक्त और जो शेष अमिट स्याही है उनके लिए ये लिफाफा, मतलब बड़ा पैकेट है भूरे कलर का। अभी इसके अंदर आ रहे हैं 5वें पैकेट का जो दूसरा है प्रयुक्त और शेष अमिट स्याही की शीशियों तथा प्रयुक्त स्टाम्प पैड के लिए, ये वाला लिफाफा, इसके अंदर अमिट स्याही की शीशी आएगी। ठीक है, और स्टाम्प पैड आएगा। बस यही है भूरे कलर में। छठा पैकेट देखिए, छठे पैकेट का यहाँ पे पहला लिफाफा है, ये नीले कलर का है। अब इसमें क्या क्या स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीदवार की जो सूचना पुस्तिका है, उम्मीदवार सूचना पुस्तिका हो गई है, अन्य अप्रयुक्त फॉर्म हो गए, पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर, यानी कि जो ब्रास सील है पीतल की, वो इसमें आ जाएगी। निविदत मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरो, क्रॉस, मार्क, रबर स्टैंप आ जाएगा। ठीक है, और अमिट स्याही को रखने के लिए जो कप दिया जाता है वो कप इसमें आ जाएगा। तो इसमें कुल मिला के 5 प्रकार की चीज़ें आएंगी, वो सब इसी लिफाफे के अंदर आएंगी नीले कलर की। इसके साथ छोटे छोटे अलग से लिफाफे नहीं है, वो सारे एक साथ इसी के अंदर आ जाएंगी। तो हमने जो पहले वीडियो में बताया तो 6 प्रकार के लिफाफे बताए थे, लेकिन कहीं सुनाया जा रहा था कि 8 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो अब देखते कितने शेष हैं। अब यहाँ पे देखिए 7वें प्रकार का भी आ गया हमारे पास। तो 7वें प्रकार का भी सिंगल लिफाफा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखा है पढ़ के सुनाता हूँ कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, यदि मॉक पोल के दौरान कोई EVM बदली गई हो तो उसका भाग 4, यदि वास्तविक मतदान के दौरान कोई EVM बदली गई हो तो भाग 5 का लिफाफा इसके अंदर आएगा। वैसे ये स्थिति ना के बराबर होनी है, तो जो नील जाएंगे तो आप उसके अंदर ब्लैंक सादा कागज़ फाड़ करके उसके अंदर शून्य या नील लिख करके उसके अंदर भर करके उसको चिपका देंगे इधर से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है 8वें पैकेट के। तो 8वां पैकेट, ये इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, अतिरिक्त सादा लिफाफा, यानी कि जो भी चीज़ें छिटपुट हो जाती है, जो भी चीज़ छूट गई है इनके अलावा, तो उसके लिए देखो ये सादा लिफाफा है। अब आपने क्या करना है, उन चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखने 1, 2, 3, 4 करके, और इस पर 2-3 चीज़ें और लिख देंगे जो अन्य लिफाफों में थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जनपद का नाम हो गया,
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, माने ये हेडिंग भी आप अपने हाथ से लिख देंगे और इधर की साइड में उन चीज़ों के नाम लिख देंगे जो आप इस लिफाफे के अंदर रखेंगे जो अतिरिक्त होंगी। तो उसके लिए लिफाफा है। और 8वें का दूसरा, तो इसमें भी ये अतिरिक्त सादा, मतलब जो भी चीज़ आपको लगती है कि ये वापस जानी है, जमा होनी है, तो इस लिफाफे के अंदर आएंगी। अच्छा, जो 8वें रंग का जो ये लिफाफा है, सादा रंग का सादा लिफाफा, इसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है इसके लिए एक अलग से निर्देश है। उसकी PDF में अभी आपको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे विवरण बताता हूँ। ये हमारे यहाँ पे जो PDF मिली है तो इसका अलग से निर्देश है। कह रहे कि बुकलेट के पृष्ठ संख्या 20 पर दृष्टिहीन मतदाताओं के द्वारा मतदान का विवरण। अब देखिए बुकलेट क्या है उसका परिचय कराता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए बुकलेट मतलब जो जितने भी फॉर्म है, जो फॉर्म हमें मिलेंगे वो इस बुकलेट के फॉर्म में हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब बुकलेट आप ये देखिए, देखें इस बुकलेट के अंदर सारे फॉर्मेट है, सारे फॉर्मेट जो भी हमने भरने वो यहीं से फाड़ फाड़ के निकाल के इन सभी लिफाफों के अंदर रखने हैं। ये फॉर्मेट है, देखिए ये घोषणा, अव्याक्षेपित मतों की सूची, ठीक है, अव्याक्षेपित, ये 2-2, 3-3, 4 तरह प्रति में, ये प्रारूप 17C, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। तो इन फॉर्मेट को हमने फाड़ के निकालने। तो फिलहाल बात हो रही सादे पेपर में। तो जो सादा पेपर है 8वें नंबर का लिफाफा, इसमें क्या जाएगा, तो इसमें वो कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि बुकलेट के पृष्ठ संख्या 20 पर दृष्टिहीन मतदाताओं के द्वारा मतदान का विवरण वाला प्रपत्र इसमें जाएगा। तो ये बुकलेट है, इसका पृष्ठ संख्या है 20। अब 20 ही है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसमें जैसा मैंने अभी पढ़ करके सुना, ये वही वाला फॉर्मेट है, इसको भर करके हम इस सफ़ेद वाले लिफाफे के अंदर रखेंगे। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि बुकलेट के पृष्ठ संख्या 23 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया सार प्रपत्र, तो यहाँ पे है 23 नंबर द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सार प्रपत्र, ठीक है, ये वाला यहाँ पे 23 नंबर पेज है। तो इस 23 नंबर वाले प्रपत्र को हमने भर करके इसी सफ़ेद वाले लिफाफे में रखना है। 24वां है इसमें कि पृष्ठ संख्या 24 पर 16 बिंदुओं की अतिरिक्त सूचना, वो ये देखिए, ये यहाँ पर है 24वां प्रपत्र, यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे 24वां प्रपत्र। तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो 16 बिंदुओं की अतिरिक्त सूचना है, 16 बिंदुओं की, ठीक है, ये भी भर करके इन्हीं सफ़ेद लिफाफे में जाएगा। सबसे अंतिम इस बुकलेट का जो सबसे अंतिम पेज है, ये 32वां, ये भी इन्हीं सफ़ेद लिफाफों के साथ जाएगा। जो अतिरिक्त सादे रंग के लिफाफे हैं ये इसी में जाएगा, ठीक है। तो आप इनको एक बार देख लीजिए। वरिष्ठ मतदाताओं यानी कि 85 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के तथा दिव्यांग मतदाताओं के द्वारा मतदान दिवस पर मतदेय स्थल पर उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने से संबंधित सूचना का प्रारूप भी इसी में जाएगा। मतदाताओं 85 वर्ष से एवं अधिक आयु वर्ष वालों के लिए ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को भी हमने सफ़ेद वाले रंग में इसको भर करके भेजना है, ठीक है। ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मेट को, ये देखिए। और ये एक बंडल मिलेगा हमें इस प्रकार से, ऐसे बंडल के साथ ही सारे फॉर्मेट हमको मिलेंगे। एक बिंदु और है, जैसे कि यहाँ पे बता दें कि इस लेटर के जो है क्रमांक 4 में एक बिंदु के उपरोक्त के अतिरिक्त इन जो सफ़ेद लिफाफे में जो प्रपत्र गए उनके अतिरिक्त फॉर्मों की बुकलेट के क्रम संख्या 8 यानी कि अनुलग्नक 5 में पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग 4 एवं भाग 5 वो भी इसी के साथ सफ़ेद, वो 7 के एक सफ़ेद लिफाफे में रखे जाएंगे। यानी कि 7 जो सफ़ेद रंग का लिफाफा था 7 का एक, उसमें तो वो क्या है, ये देखिए आप यहाँ पे भाग 4 है, मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा यदि कोई मशीन बदली जाती है तो। अगर नहीं बदली जाती है तब भी आप इस पर नील कर करके लाइन खींच कर नील लिख देंगे, तब भी ये सफ़ेद लिफाफे में जाएगा, ठीक है। अगर भरी जाती है तब तो आप इसका पूरा विवरण भर करके तब भी सफ़ेद लिफाफे में जाएगा। तो ये चौथा हो गया इसमें। और 5वां है वास्तविक मतदान के दौरान यदि मशीन EVM बदली जाती है तो वो यहाँ पर है भाग 5, ये देखिए यहाँ पे भाग 5 है और ये क्रमांक है इसका 8वां, ठीक है। तो ये वाली जो प्रतियाँ है चौथा और 5वां, तो ये वाली प्रतियाँ आपकी जाएंगी सादे लिफाफे में सफ़ेद रंग के, लेकिन ये जाएगी 7वें के पहले पे। अब 7वें लिफाफे का पहला क्या है मैं उसको दिखा देता हूँ। और ये हमने जमा करनी है, अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जमा किया जाना है। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं इन लिफाफों को अलग से, क्योंकि ये जितने भी लिफाफे मैंने बताए सफ़ेद कलर के, ये जमा होंगे अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास, जो भी आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। तो आपने इनको यहाँ पे जमा करना है। और 7वें का पहला लिफाफा एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये है, इस पर भी लिखा हुआ था कि यदि मॉक पोल के दौरान EVM मशीन बदली गई है। तो ये जो 2 अंतिम बताया मैंने, चौथा और 5वां, ठीक है, वो इसके अंदर जाएंगे। और बाकी जो 5 मैंने बताया जिसमें 85 वर्ष से अधिक वगैरह, तो वो जाएंगे जो 8वें नंबर का सादे रंग का लिफाफा है,
ठीक है, तो इसमें तो स्पष्ट रूप से लिखा गया। लेकिन ये प्लस वो सफ़ेद रंग के हमने जमा किसको करने, वो जमा करने हमने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगले वीडियो पे मिलते हैं प्रपत्र इत्यादि पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।